वेलकम टू मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक नया यूनिट 3, जिसको कैलकुलस बोला जाता है, हिंदी में कलन बोलते हैं इसको। इसमें टोटल 5 चैप्टर आता, चैप्टर नंबर 5 से लेके 9 तक। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सांत्यता तथा अवकलनीयता। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। उसके बाद है इंटीग्रल, समाकलन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन के अनुप्रयोग। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। तो इस यूनिट से 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में 4 पूछता है, उसमें से 2 क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला होता है इसी यूनिट से आता। इस यूनिट से टोटल 44 से 45 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में। जैसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो 4 आता है, उसमें से 2 क्वेश्चन जो, एक क्वेश्चन आपको समाकलन से मिल जाएगा और एक क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल जाएगा। तो मतलब 2 क्वेश्चन 5 नंबर वाला इसी यूनिट से आता है। तो इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है पूरा इसको। इससे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो डाल चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया, उसको जाके देख लीजिए, फिर इसको देखिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी को देखेंगे, कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी को देखेंगे। पहले कंटिन्यूटी को देखते हैं। तो कंटिन्यूटी का क्या परिभाषा है? कोई वास्तविक फलन f किसी बिंदु c पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू c निगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx बराबर fc होना चाहिए। मतलब c कोई बिंदु है, उस पर हमको संतता की जांच करना है। किसी फंक्शन के लिए, कोई फंक्शन f है, किसी बिंदु c पर, c कोई भी रियल नंबर हो सकता। तो किसी भी बिंदु c पर हमको क्या करना है, इस एक फंक्शन जो f है उसकी संतता की अगर जांच करना है तो उसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि fx x c पॉजिटिव c निगेटिव और उस बिंदु पर फंक्शन का मान तीनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी ये फलन क्या कहलाता है, संतत कहलाता है। तो ये जो परिभाषा है और इसमें जो ये लिमिट का प्रयोग हुआ है, ये लिमिट हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा विशेष है नहीं इसमें। तो लिमिट x टेंस टू c निगेटिव का कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए कोई बिंदु बीच में c है, ये कोई c बिंदु है, तो c निगेटिव का मतलब होता है कि c से कुछ छोटा। कुछ छोटा क्या छोटा? तो कुछ छोटा का मतलब होता है कि c माइनस एच, ये हम लोग लिमिट में पढ़े होंगे। c माइनस एच, एच जो है बहुत ही छोटी राशि है। बहुत ही छोटी कहने का मतलब 0.0001 के करीब, मतलब बहुत ही छोटा, जो कि 0 के तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। टेंस टू 0 बोलते हैं। ये जो h है, h जो होता है वो टेंस टू 0। टेंस टू 0 का मतलब होता है कि 0 की तरफ अग्रसर है, 0 की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम c निगेटिव वो क्या बोलते हैं, c माइनस एच। उसी प्रकार अगर हम c पॉजिटिव का बात करें तो c पॉजिटिव का मतलब होता है कि c में कुछ बढ़ाना। कुछ बढ़ाना मतलब एकदम छोटी सी राशि को बढ़ाना, बहुत ही छोटी राशि। तो बहुत ही छोटी राशि को क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, c प्लस एच। मतलब c कोई बिंदु है तो उसका c माइनस एच पर जो मान होगा उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। उसके बाद c प्लस एच, उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। मतलब c प्लस एच की c बिंदु जो है उसके हम लोग उसके दाएं भी चेक करते हैं, उसके बाएं भी चेक करते हैं, और उस बिंदु पर भी हम c का फंक्शन का मान जांच करते हैं। अगर तीनों का मान अगर बराबर आता है तो फलन क्या कहलाता है, संतत फलन कहलाता है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। इसमें एक फलन कोई सा भी ले लेते हैं। एक एग्जांपल है इसमें, fx बराबर 1 और 2। 1 कब होता है, यदि x का जो मान है वह लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यही 2 कब हो जाता है, यदि x का मान जो है वह बड़ा हो किससे, 0 से। मतलब ये फलन जो है 2 बार टूट रहा। एक बार fx जो है 1 हो जाता है। 1 कब कब हो जाता है, जब x का मान 0 से या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा। मतलब x का मान अगर 0 भी है तब भी इसका मान 1 होगा। अगर 1 है, माइनस 1 है तब भी इसका मान 1 होगा। अगर माइनस 0.5 है तब भी इसका मान क्या होगा, 1 है। कहने का मतलब या तो 0 के बराबर नहीं तो 0 से छोटा। जितना भी हम मान ले लें सबका मान ये फलन क्या देगा, ये 1 ही देगा।
और अगर 0 से बड़ा x का मान है तो उसका मान कितना देगा, 2 देगा। मान लीजिए x बराबर हम ले लेते हैं प्लस में 1, प्लस में 0.5 ले लिए, 2.5 ले लिए, 3 ले लिए, कुछ भी ले लिए, तो वो सब मान अगर हम इसमें रखेंगे तो उसका मान वो क्या देगा, वो 2 देगा अगर हम 0 से बड़ा का बात करते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये दोनों फंक्शन के बारे में देख लिए कि ये फलन जो है दो भाग में कैसे टूटता है। एक बार 1 मान कब हो जाता है, जब x का मान 0 से छोटा या बराबर होता है, और यही 2 कब हो जाता है, जब x का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता। तो अब चलिए इसको देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं इस फलन में। एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। तो देखते हैं ग्राफ को, एक ग्राफ बना लेंगे हम लोग। इसमें 1 2 3, इधर भी -1 -2 और -3, इधर 1 2 3, ये हमारा y है, y डैश, x डैश और ये x है। अब देखिए इसमें क्या कहता कि फंक्शन का मान 1 कब कब हो जाता है, 1 कब कब होता, 1 यहां पे जो है y जो है ये fx का मान बतलाता, मतलब जो y अक्ष पर लेंगे वो fx का मान, मतलब जो इसमें रखने से जो मिलता है वो हमारा fx हुआ। अगर हम यहाँ पे 1 रखते तब भी 1 मिलेगा, -1 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा, -0.5 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा, माइनस में कुछ भी रख दें या 0 रखेंगे तब भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब हम x का मान माइनस में यहां से लेके यहां तक जितना भी रख दें, y का जो मान है, y मतलब क्या, y किसका मान बतलाता है, y जो है fx का मान बतलाता। तो हम x का जितना भी निगेटिव में मान रख दे, सब में मान हमको y का कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर हम -1 रख रहे हैं तब भी 1 मिलेगा, तो -1 और 1 का बिंदु ये हो गया। उसके बाद अगर हम -2 रख रहे हैं तब भी यही बिंदु मिलेगा, अगर -3 रख रहे हैं तब भी यही बिंदु मिलेगा, क्योंकि सब में 0 से छोटा जितना भी मान रख रहे हैं सब पर तो फंक्शन का मान हमारा कितना मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। तो इधर जितना भी हम मान रख दें सब पर y का जो मान होगा, मतलब fx का जो मान होगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। अब बात रहा कि ये जो अक्ष है इस पर कितना मान होगा। अब अक्ष पर जो मान होगा, चूंकि यहाँ पे 0 के बराबर भी है, अगर हम यहाँ पे 0 भी रखते हैं, f0 भी निकालते तो उसका भी मान कितना निकलता है, 1 ही निकलता है। तो 0 y अक्ष पर x का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर हम 0 भी रखते हैं तो इसका भी मान कितना आता है, 1। तो 0 और 1 का बिंदु क्या मिलेगा, ये। तो ये हमारा क्या होगा, रंगा आ जाएगा, मतलब उसको कलर कर देंगे। अब बात करते हैं हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, मतलब अब अगर हम इधर में कोई सा भी मान रखते हैं, 1 रखते हैं तब भी कितना देता है, 2 देता। अगर हम 1 रखते हैं प्लस में तब भी 2 देगा, अगर 2 रखेंगे तब भी 2 देगा, 3 रखेंगे तब भी 2 देगा, क्योंकि इधर जितना भी मान रखेंगे सब पर ये फंक्शन का मान कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। 1 रख रहे हैं तब भी 2, तो 1 2 का बिंदु ये हो गया। अगर 2 रख रहे हैं तब भी 2, तो 2 2 का बिंदु ये हो गया। 3 रख रहे हैं तब भी 2, तो 3 3 का बिंदु ये हो गया। अगर 4 रखेंगे तब भी ये। तो इस टाइप का एक ग्राफ बनेगा इधर से। तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, fx बराबर 2 का, और ये ग्राफ किसका है, fx बराबर 1 का। ये है हमारा fx बराबर 1 का, और ये हो गया fx बराबर किसका, 2 का। अब देखिए यहाँ पे तो हम इसको रंग दिए, क्या यहाँ पे ये रंगाएगा, ये जो है ये वाला चीज रंगाएगा, काहे नहीं रंगाएगा, चूंकि x बराबर 0 पे इसका मान 2 तो नहीं हो रहा है, x बराबर 0 पे इसका मान कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो हम 1 वाला को तो रंग सकते हैं, क्या 2 वाला को तो नहीं रंग सकते। तो ये हम खाली छोड़ देते, इसको नॉट बोलते हैं, मतलब ये शामिल नहीं है। मतलब हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो उसका मान 2 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो हम 1 वाला को रंगे हैं, 2 वाला को नहीं रंगे हैं। इसका कारण है कि x के बराबर जब होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, न कि 2 होता है। इसलिए 1 वाला को रंगे और 2 वाला को छोड़ दिए। तो संतत फलन वह होता है जिसका ग्राफ हम लोग बिना पेन उठाए बना सके, तो वह क्या कहलाता है, संतत फलन कहलाता है। अभी जो इस फलन का हम लोग जो ग्राफ बनाए, इसको बिना पेन उठाए कोई बना सकता है, नहीं बनाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो जाएगा, फिर इसको यहां आने के बाद पेन उठाना ही पड़ेगा, तब भी ये आगे वाले लाइन पे जा सकते हैं। तो वह फलन जिसका ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाए वही संतत फलन कहलाता है। ये फलन जो है संतत नहीं है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं है, मतलब ये वाला चीज और ये वाला चीज बराबर नहीं है, तो ये संतत फलन नहीं होगा। तो इसमें हम केवल अभी 2 कंडीशन को देखें कि ये और ये अगर बराबर नहीं है तो वह फलन संतत नहीं होगा। एक और कंडीशन है कि जिसमें ये और ये तो बराबर रहेगा लेकिन ये बराबर नहीं रहेगा, तब वो संतत फलन नहीं कहलाएगा। तो अभी हम सिर्फ 2 कंडीशन को देखें कि ये वाला और ये वाला अगर बराबर नहीं है
चूंकि इसका ग्राफ में ये 1 मान दे रहा है और इधर वाला का 2 दे रहा है, तो हम इसको बिना पेन उठाए नहीं बना सकते हैं, तो ये संतत फलन नहीं है। अब देखेंगे कि हम ये भी और ये भी दोनों का RHL और LHL दोनों बराबर होगा, फिर भी वह फलन संतत नहीं होगा। उसका कारण होगा कि उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं, उस बिंदु पर उसका मान बराबर नहीं होगा। तो जब तक ये तीनों कंडीशन नहीं आता तो फलन संतत नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल को। देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहता है कि fx बराबर 1 और 2। fx बराबर क्या है? 1 और 2 है। 1 कब होता है? जब x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर x का मान 0 नहीं है तो फंक्शन कितना मान देगा? 1 देगा। अगर fx बराबर 2 कब? जब x बराबर 0। अगर x का मान 0 होता है तो फंक्शन का मान सीधा क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब देखिए कहता है कि x का मान कुछ भी हो, 0 छोड़ के कुछ भी हो, 0 नहीं हो, कुछ भी हो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इसका fx का जो मान होगा, fx का जो मान होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। x का हम कुछ भी मान ले, 0 को छोड़ के हम माइनस में ले लें या प्लस में ले लें, कुछ भी ले लें, तो इसका जो मान होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो fx किसका मान बतलाता है? y का। तो y अक्ष पर 1 कहां पे है? यहाँ पे। तो ये जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ जो हो जाएगा ये वाला। अगर हम 1 लेते हैं तो उसका भी मान 1, 2 लेते हैं तो उसका भी मान 1, 3 लेते हैं तो उसका भी मान 1, 4 लेंगे तो उसका भी मान 1। चूंकि कहता है कि x का मान अगर 0 नहीं है, कुछ भी है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, x का मान 0 नहीं है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो हम इधर जितना भी मान ले लें, सब में y का जो मान मिलेगा, सब में कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। फिर इधर का अगर हम बात करें, अगर माइनस में भी लेते हैं तो वो भी तो 0 नहीं है, तो माइनस में अगर -1 ले लिए, -2 ले लिए, -3 ले लिए, तो उसका भी जो ग्राफ बनेगा ऐसा ही बनेगा। इधर से भी कोई मान अगर हम ले लेते हैं तो उसका भी मान कितना देगा? 1 देगा। लेकिन अगर हम x बराबर 0 जब लेते हैं, x बराबर 0 किस पे होता है? तो y अक्ष पे होता है। x बराबर 0 कहां होता है? y अक्ष पे। तो y अक्ष पे अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो उसका मान ये फंक्शन कितना दे देता है? 2 दे देता। अगर हम f0 निकालना चाहे तो उसका ये मान कितना देगा? 2 देगा। तो 0 और 2 का बिंदु कहां पे मिलेगा हमको? ये मिलेगा। तो ये हमारा हो गया 0,2 का, मतलब x का मान अगर हम 0 लिए तो y का मान कितना देगा? 2। y मतलब क्या? fx का मान कितना देगा? 2 देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम माइनस में ले लें या प्लस में ले लें, उसका मान क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन अगर हम 0 लेते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है? 2 हो जाता। तो इसमें 0 शामिल नहीं हुआ। यहां वाला जो हो गया ये खाली हो गया। यहाँ पे चूंकि 0 लेते हैं तो उसका मान तो 2 हो जाता है। अगर 1 ही होता, यहाँ पे बराबर भी लगा रहता, इसका भी मान 1 होता, तो इसको हम क्या करते? रंग देते। तो ये पूरा जो होता एक सीधा ग्राफ हो जाता। इसको हम बिना पेन उठाए बना सकते थे। अगर ये पूरा रंगा जाता तो इसको हम बिना पेन उठाए क्या कर सकते थे? बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? हम यहाँ तक तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको पेन उठाना ही पड़ेगा, तब हम अगले स्टेप में आएंगे। तो वह फलन जिसका ग्राफ बिना पेन उठाए नहीं बने वह संतत फलन नहीं कहलाता। ये कोई मैथमेटिकल डिफिनीशन नहीं है कि बिना पेन उठाए नहीं बने, ये ऐसे समझने के लिए एक परिभाषा दिया जाता है। तो यह भी जो है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो बराबर है, क्योंकि इधर भी 1 आता है इधर भी 1 आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर है, राइट हैंड लिमिट भी बराबर है। लेकिन जिस बिंदु पर हम 0 पर जो जांच रहे हैं, क्या 0 पर मान बराबर है? मतलब जिस बिंदु, यहाँ पे C का बात हो रहा है, यहाँ पे हम किसका बात कर रहे हैं? 0 का। तो हम अगर 0 पे जांच रहे हैं तो f0 का मान तो बराबर नहीं है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड में 1 मिलता है, राइट हैंड में 1 मिलता है। लेकिन जिस बिंदु का हम जांच रहे हैं उस बिंदु पर इसका मान कितना मिल जाता है? 2 मिल जाता है। तो ये भी संतत फलन नहीं है। मतलब हमको ये तीनों कंडीशन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी, और उस बिंदु पर फंक्शन का जो मान होना चाहिए, तीनों बराबर हो जाएगा, तभी फलन क्या कहलाएगा? संतत कहलाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल में इसको और अच्छी तरह से देखेंगे। इसमें अगर 50% भी समझ में आ गया तो समझिए काफी है। बाकी जो 50% है वो हम जितना भी सवाल बनाएंगे वो धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा, 2-3 सवाल में ही क्लियर हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। कहता कि फलन fx बराबर 2x प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2 के संतत की जांच कीजिए। मतलब ये फलन संतत है कि नहीं, उसका क्या करना है? जांच करना। तो कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला तो खैर यही लगेगा, यही हमको इसमें अगर दिखाना है कि अगर ये हो गया तो ये फलन संतत होगा,
अगर ये वाला कंडीशन नहीं आया तो फलन संतत नहीं होगा। लेकिन सबसे पहली बात ये आता है कि इसमें तो हमको ये पता था कि हमको इस पे सी बिंदु पे जांचना है, लेकिन ये जो हमारा सवाल दिया इसमें ये तो हमको दिया ही हुआ नहीं है कि किस बिंदु पर जांचना है। तो इसको पता कैसे करेंगे किस बिंदु पर जांचना है? तो देखिए सवाल में ही लिखा हुआ है कि फलन जो है ये एक बिंदु पे टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है। कहां पे टूट रहा है वो? कि 2 से छोटा और 2 के बराबर में फलन का जो मान है वो 2x प्लस 3 हो रहा है, और x का मान अगर 2 से बड़ा है तो फलन का मान जो है वो 2x माइनस क्या हो रहा है? 3। मतलब x का मान अगर हम 2 से छोटा या 2 के बराबर लेते हैं तो हमारा fx का जो मान होगा वो fx का मान हमारा 2x प्लस कितना होगा? 3 होगा। अगर हम x का मान 2 से बड़ा लेते हैं तब हमारा जो ये फलन का मान होगा वह क्या होगा? ये होगा 2x माइनस 3। मतलब लेस देन इक्वल टू अगर 2 है तो ये वाला लगेगा, अगर ग्रेटर देन 2 है तो ये वाला फलन का मान होगा। तो हमको कहने का मतलब ये हुआ कि हमको जांचना जो है, हमको x बराबर किस पे जांचना है? 2 पे जांचना है। x बराबर 2 पे संतता की जांच करना है। तो हम बारी बारी से तीनों चीज निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे फिर ये और फिर ये। तो पहले ये निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, एक ही सवाल में क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये चैप्टर बनेगा कैसे। तो पहले इसको देखते हैं। लिमिट एफ एक्स टेंस टू इसमें सी निगेटिव लिख रहा है, लेकिन हमको जांचना यहाँ पे किस पे है? 2 पे। तो हमको क्या लिखना होगा? 2 निगेटिव। मतलब 2 निगेटिव का मतलब 2 से थोड़ा छोटा, कुछ छोटा। अब 2 से थोड़ा छोटा का मतलब क्या हुआ? 2 से कुछ छोटा का मतलब हुआ कि लिमिट एफ 2 माइनस एच। कुछ देर पहले बताए हैं यह h क्या है? एक बहुत ही छोटी राशि है जो जीरो नहीं है, जीरो के तरफ अग्रसर है, टेंस टू जीरो है। यहां पे लिखना पड़ेगा ये जो h है वो टेंस टू क्या है? जीरो है, जीरो के तरफ बढ़ रहा है। 0.00 कुछ हो सकता है। तो ये जो h है ये जीरो के करीब जा रहा है, ये जीरो के तरफ बढ़ रहा है। तो ये 2 माइनस एच का मतलब हुआ कि 2 में से हम कुछ घटा लिए। कुछ घटाने का मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। कुछ छोटी सी राशि घटा लिए तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब देखिए ये f2 माइनस एच निकलेगा कैसे? f2 माइनस एच निकलेगा कैसे? 2 माइनस एच है तो इसमें ये वाला कंडीशन लगेगा कि ये वाला कंडीशन लगेगा, ये पहले क्लियर होना चाहिए। अब देखिए 2 में कुछ घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? यहाँ पे तो कुछ घटा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि 2 से लेस देन, मतलब x का मान जो है 2 से छोटा या बराबर। मतलब अगर छोटा है तब ये लगेगा, बराबर भी है तभी ये ही लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 में कुछ घटा रहे हैं, h जो है घटा ही तो रहे हैं, बढ़ा तो रही है नहीं है। यहाँ पे h जो है छोटी ही राशि है क्यों ना हो, लेकिन घटा तो रहे हैं ना। तो 2 से अगर कुछ घट रहा है तो हमारा ये फंक्शन का जो मान लगेगा ये वाला लगेगा। fx बराबर कौन लगेगा? fx बराबर 2x प्लस 3 वाला लगेगा। तो fx बराबर 2x प्लस 3, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ भी x है। यहाँ पे अगर a देंगे तो यहाँ भी a देंगे। यहाँ पे अगर b होगा तो यहाँ भी b होगा। यहाँ पे अगर राम होगा तो यहाँ भी राम होगा। यहाँ पे अगर श्याम होगा तो यहाँ भी श्याम होगा। तो उसी प्रकार अगर f2 माइनस एच है, यहाँ पे अगर हम 2 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ भी हमको क्या देना पड़ेगा? 2 माइनस एच देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये फलन टूट के हो जाएगा लिमिट एफ अब हट जाएगा, चूंकि फंक्शन में ये मान हम क्या कर रख दिए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा? ये लिमिट h टेंस टू 0 और ये गुना कर दीजिए इसको, 2 दूना 4, ये हो जाएगा -2h और यहाँ पे प्लस में 3। अब लास्ट में क्या किया जाता है? लिमिट हटाया जाता है। लिमिट हटाने का मतलब जहां पे h है उसके स्थान पर 0 डाल दिया जाता है, उसको लिमिट हटाना बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कहां पे h है, इसमें एक ही जगह पे h है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट को हटाएंगे, इसको जब हटाएंगे तो h के स्थान पर क्या डालना पड़ेगा? 0 डालना पड़ेगा। ये सब 11th में पढ़े हुए हैं, तो सिर्फ जान लीजिए यहाँ पे कि जब लिमिट हटाते हैं तो h के जगह पे क्या डाल देते हैं? 0 डाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 माइनस 2 गुने 0, अब प्लस में कितना? 3। तो ये हमारा देगा 4 प्लस 3, तो ये हो गया कितना? 7। ये हमारा केवल क्या निकला है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। उसका मान कितना निकला है? 7 निकला। अब क्या निकालेंगे हम लोग? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, फिलहाल ऊपर वाले को हटा देते हैं।
चलिए अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। कहने का मतलब लिमिट एफ एक्स, इधर था 2 निगेटिव, उधर क्या होगा x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि 2 में कुछ बढ़ाना है, छोटा सा राशि बढ़ाना। तो छोटी सी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। तो 2 प्लस h और यहाँ पे h टेंस टू क्या होगा, h टेंस टू 0 होगा। अब 2 प्लस h जो है इसमें कौन वाला लगेगा, ये वाला कंडीशन लगेगा कि ये वाला। 2 प्लस h जो है उसमें ये वाला लगेगा कि ये वाला। अब देखिए 2 में कुछ बढ़ा रहे हैं, वह राशि छोटा ही क्यों ना हो लेकिन कुछ ना कुछ तो बढ़ा रहे हैं। जब 2 से बढ़ रहा है तो ग्रेटर देन वाला एक कंडीशन आ गया यहाँ पे कि x का जो मान होगा वह 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 2 से जब बड़ा होगा तो कौन वाला, ये वाला लगेगा 2x माइनस 3। तो हमारा फंक्शन जो लगेगा ये fx बराबर क्या लगेगा, 2x माइनस 3। तो हमको f यहाँ पे निकालना क्या, यहाँ पे f लगेगा, यहाँ पे हमको निकालना क्या है कि f2 प्लस h। तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ भी x है, अगर यहाँ पे हम 2 प्लस h रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस क्या होगा, h हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस h माइनस कितना 3, 2 प्लस h माइनस 3, जो कि यहाँ पे डाल दिए 2 प्लस h माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना कर देते हैं इसको, लिमिट यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 2h और माइनस 3। अब लिमिट हटाएंगे तो h के स्थान पर क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। ये होगा 4 प्लस 2 गुने 0 माइनस 3, तो ये तो 0 होगा। 4 में से 3 घटेगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये जो हम निकाले थे ये हमारा था लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जो हम निकाले ये हमारा क्या है, राइट हैंड लिमिट। क्या दोनों का मान बराबर आ गया, इसका आया 1 और इसका आया था 7, इसका 1 और इसका 7। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आया तो हम यहीं तक रुक गए। अगर ये दोनों बराबर आता तब हमको एक चीज और निकालना पड़ता। वो क्या निकालना पड़ता, FC जिसको बोलते हैं, मतलब F2 निकालना पड़ता। F2 का भी मान निकालना पड़ता। अगर F2 का मान भी बराबर आ जाता तब फलन क्या कहलाता, संतत कहलाता। तो F2 कैसे निकालते, तो F2 कहने का मतलब 2 के बराबर रख रहे हैं, तो 2 के बराबर में कौन वाला लगता, ये वाला लगता। तो यहाँ पे F2 के जगह पे यहाँ पे 2 रखते, 2 दूना 4 और 4 3 कितना होता, 7। तो F2 का भी मान कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आया तो आगे F2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से हम कह सकते हैं कि फलन संतत नहीं है। अब देखिए अगला टॉपिक है इसमें संतत फलनों का बीज गणित, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब उसका जोड़ घटाओ यही सब देखना है, गुना भाग। मतलब 2 फलन अगर संतत है, यहाँ पे लिखा गया कि यदि 2 फलन f तथा g किसी बिंदु c पर संतत है तो पहला कंडीशन कहता है कि उसका जो योग होगा f प्लस g भी x बराबर c पर क्या होगा, संतत होगा। मतलब 2 फलन है f और g और वो दोनों क्या है, संतत है, तो उसका जो योग होगा f प्लस g जो होगा वह भी क्या होगा, उस बिंदु पर संतत होगा। f माइनस जी मतलब उसका घटाव भी उस बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। उसके बाद उसका गुना भी x बराबर c पर क्या होगा, संतत होगा, और उसका भाग f बटा g भी उस बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि gx मतलब नीचे वाला जो फंक्शन है वह बटा वाला जो होता है उसमें नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 हो गया तो यह क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित कहलाता है। इसलिए नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। वही कंडीशन यहाँ पे लिखा गया कि gx डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 वाला नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसका योग और ये इसका क्या हो गया, जोड़ घटाव गुना और भाग हो गया। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होगा, उपयोग ऐसे होगा कि 2 फलन मान लीजिए एक fx है, fx बराबर हमारा लिखा हुआ कि sin x, और एक और फंक्शन है gx है, वो मान लीजिए कि क्या है, cos x है। कहता है क्या, एक फलन जो है hx वो f प्लस gx है, f प्लस gx है। क्या यह दोनों संतत हो, चूंकि sin x क्या होता है, संतत फलन। sin x संतत फलन क्यों होता है, क्योंकि उसका ग्राफ हम लोग बिना पेन उठाए बनाते हैं। sin का ग्राफ कैसा होता है,
साइन का ग्राफ जो होता है यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2। तो इसका जो ग्राफ होता है साइन 0 पर साइन का मान कितना होता है 0, तो यहां से फिर साइन 90 पर इसका मान कितना हो जाता है 1, साइन 90 पर 1, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता। अब देखिए फिर जब ये जाएगा पाई पे तो साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई का जो मान होता है वो होता है फिर 0, तो यहाँ पे आएगा फिर 3π/2 का जो होता है वो माइनस क्या होता है -1 होता है, तो फिर ये नीचे आ जाएगा -1 ले लेगा यहां से। तो साइन का जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का होता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0, तो 0 फिर 90 पे जब जाएगा तो इसका मान 1, यहाँ पे 1 ले लेगा, फिर जब पाई पे जाएगा तो फिर इसका मान 0, फिर 3π/2 पे जाएगा तो ये -1 ले लेगा। तो ये साइन का ग्राफ, तो इसका ग्राफ जो है हम लोग बिना पेन उठाए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कॉस का भी वैसा होता है। कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनता है, क्योंकि कॉस में 0 का मान कितना होता है 1, तो ये ऐसे आएगा। इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का होता है। तो इसको भी बिना पेन उठाए हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये भी संतत फलन हुआ, ये भी संतत फलन हुआ। तो क्या पूछता है कि h जो है f+g, क्या ये संतत फलन होगा? तो हम लिख देंगे यहाँ पे, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे चूंकि f तथा g क्या है, संतत फलन है, संतत फलन है, इसीलिए h भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। तो ऐसा जब सवाल आएगा कि दो फलन हमको दिया रहेगा, दोनों क्या होगा, संतत होगा, एक तीसरा फंक्शन के बारे में पूछेगा, तो हम लोग बिना निकाले हम बता सकते हैं कि अगर दो फलन संतत है तो उसका योग भी संतत होगा, उसका घटाव भी संतत होगा, गुणा भी संतत होगा और भाग भी संतत होगा। तो यहीं तक इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन लगभग क्लियर हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज को देखेंगे 5.1 को।